ये तो हमारे बीकानेर के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी सुंदर चीज़ें बनाई गई है। ये सेल्फी पॉइंट है और यहाँ बहुत लोग आते हैं जैसे ये सेल्फी लेने के पर लिए। मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बचपन से ही मुझे ना आर्ट फील्ड का शौक था, मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट कम था। एज अ वुमेन स्कल्पटिंग का काम करना बहुत मुश्किल है। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस LDC CET की करें तैयारी। फ्लीकी एजुकेशन के साथ ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। नमस्कार जी, राम राम। मैं हूं भागीरथ, आप देख रहे हो झलको बीकानेर। तो आप पूरे बीकानेर में घूमे हो। बीकानेर में जगह जगह थे, ए प्रतिमा भी देखी है, कलाकारी की भी देखी है, लेकिन ये कलाकारी के पीछे को राज के है, कुण मणई है, इंग मतलब कलाकार कुण है, इंग बारे में अजी तक अपन थाने ध्यान को नहीं। तो आज मैं थाने ये कलाकार सु भी मिला सा जिका चित्रण करियो है। मेरा नाम रुचिका जोशी है। प्रोफेशनली मैं स्कल्पटर हूँ और बीकानेर में आफ्टर मास्टर डिग्री आने के बाद मुझे संजय श्रीवास्तव सर हैं, DRM पोस्ट पे रहे थे पूर्व, उन्होंने मुझे ये एक मौका दिया रेलवे स्टेशन फर्स्ट एंट्री पे कुछ कर दिखाने का कि भाई आप मूर्ति कला में इसको कैसे अच्छा बना सकते हो। तो बस मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। वहाँ पे ट्रैवलिंग मोड दिखाया जिसका नाम लिखा था हमने वॉक ऑफ हेरिटेज, और वहीं से बस मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वो मेरी लाइफ का पहला मौका था। कमर्शियली बेस पे मैंने कभी मार्केट में ऐसा काम नहीं किया। कॉलेज टाइम में खूब काम किए हैं, बट वो एक होता है ना, स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। वो जब काम किया और उस काम को करते करते जब जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम सर ने भी देखा तो उन्होंने मुझे दूसरा चांस दिया और म्यूजियम सर्किल के ऊपर कैमल फेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा कि आप उसको मूर्तिकला में कैसे दिखा सकती हैं। तो बस कैमल फेस्टिवल, फिर उसके बाद पिकॉक, MGSU बुक, हल्दीराम पे आओ पे गडरिया और छोटे छोटे बहुत सारे कंपोजिशंस क्रिएट किए जो स्टोरी बेस पे थे और जो बीकानेर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद जब रेलवे का वेटिंग रूम तैयार किया गया तो वहाँ पे फिर मुझसे संजय सर ने पूछा कि आप क्या बनाएंगे। तो मैंने बीकानेर को 2-3 साल खूब ऑब्जर्व किया और देखा कि यहाँ पे गणगौर को बहुत महत्व है। जब गणगौर का त्यौहार आता है तो 15 दिन ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हुआ है बीकानेर में। तो बस वो गणगौर की शाही सवारी जो जूनागढ़ से निकलती है उसी को ही हमने मूर्ति कला के अंदर दिखाया। और उसके बाद 4 लव स्टोरीज को रिप्रेजेंट किया जो राजस्थान की मेजर लव स्टोरीज थी उनको, और राइट और लेफ्ट साइड के अंदर जो पैनल्स बने हुए हैं उनके ऊपर हमने राजस्थानी कल्चर के म्यूजिशियंस और कुछ फीमेल्स दिखाई। अवार्ड और कोई मिलूड है? हाँ, मेरे को मास्टर्स के टाइम पे जब मैंने मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट किया था तो मैंने ब्लू पॉटरी के अंदर स्कल्पचर्स बनाए थे। तो उसका जो टाइटल था वो था एक्सपेक्टेशंस वर्स रियलिटी, मतलब महिला की जन्म से पहले की एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं और जन्म लेने के बाद जो उसको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो मैंने अपनी मूर्ति कला के अंदर उसको शो किया और वो जो कला मूर्ति कला जो थी वो ब्लू पॉटरी मटेरियल में बनाई थी जिसके अंदर स्कल्पचर्स बहुत रेयर बनते हैं क्योंकि वो क्रैक्स आ जाते हैं। तो बस उसी कला के ऊपर मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ललित कला अकेडमी के अंदर 2018 में मुझे सम्मानित किया और उसके बाद बीकानेर के अंदर जिला प्रशासन ने भी मुझे 2 बार सम्मानित किया। अब युवा है बयान थे, कहीं कुछ संकेत देना चाहो? युवा को यही कहना चाहूँगी कि देखो 2 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक रिटन होता है और एक विजुअल होता है। तो एक आर्टिस्ट का काम यही होता है कि वो सोसाइटी को या हमारे समाज को हमारे जो काम के थ्रू उनको एक मैसेज दे। तो बस ऐसा ही काम कुछ मैंने भी किया है कि जो हम हमेशा किताबों में पढ़ते हैं, जो कल्चरली हमारे सिटी के अंदर हो रहा होता है उसको मैंने मूर्ति कला के अंदर दिखाया, चाहे वो मोड ऑफ ट्रैवलिंग हो या चाहे वो हमारी गणगौर की शाही सवारी हो। तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर और यूथ के अंदर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट छोड़ता है माइंड पे, क्योंकि रिटर्न हमें याद नहीं रहता लेकिन हमें विजुअली बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो लॉन्ग लाइफ हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो याद रहती हैं। बचपन से ही मुझे ना आर्ट फील्ड का शौक था, मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट कम था और आर्टिस्ट का थोड़ा सा माइंड रहता था कि मुझे कलाकार बनना है। तो बस फाइन आर्ट सब्जेक्ट लिया +1 +2 में और फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ से मैंने इसके अंदर ग्रेजुएशन की। उसके बाद थोड़ा मेरा गृहस्थी में आ गई, मेरी शादी हो गई और फिर बेबी हो गया। तो 4 साल के डिफरेंस के बाद मैंने मास्टर्स किया जयपुर से और उसी दौरान मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उसके बाद तो बस जैसे बीकानेर आई तो मुझे ये चांस मिला काम करने का और जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई। बीच में दिक्कत और कोई आई?
देखो हर्डल्स तो आते ही हैं, जब आप किसी रास्ते पे निकल पड़ते हैं तो आपको कांटों का भी सामना करना पड़ता है, सब चीज़ को आपको फेस करना पड़ता है। हर्डल्स आती है क्योंकि एज अ वुमेन स्कल्पटिंग का काम करना बहुत मुश्किल है, लेबर के साथ बैठ के काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क है, क्योंकि ये इट्स नॉट ए ईजी वर्क, टेबल जॉब नहीं है ये, इसमें बाकायदा लेबर की तरह काम करना पड़ता है आपको। तो एज अ वुमेन थोड़ी हर्डल्स आती है, बट ठीक है, नाउ आई एम यूज्ड टू, अब मैं कर लेती हूँ। जी का चित्रण करूड़ा है, टोटल आंसू बनावड़ा थे। हाँ, ये सारा हैंडमेड होता है, इसमें किसी भी मशीन का यूज़ नहीं होता। काम करने के बाद, मोल्ड लेने के बाद, उसके बाद हम जब इसकी कास्टिंग कर लेते हैं तब हम इसकी फिनिशिंग वगैरह के लिए जो आजकल गैजेट्स आ गए हैं बहुत सारे, उनको यूज़ करते हैं और फिनिशिंग वगैरह करते हैं, बट मेकिंग के टाइम पे कोई मशीन यूज़ नहीं होती। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, ये राती घाटी युद्ध, पीछे आपको एक म्यूरल नज़र आ रहा होगा, तो सर यही मैंने अभी लास्ट मेरा वर्क ये किया था। पैसा थार पीछे सुंदर मूर्ति बनोड़ी यार, बारे में कहीं कुछ कहना चाहो? ये तो हमारे बीकानेर के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी सुंदर चीज़ें बनाई गई है, और जो भी बाहर से लोग आते हैं इनको देख के जाते हैं यहाँ से, और वो भी फोटोग्राफी भी करते हैं यहाँ पे। ये सेल्फी पॉइंट है और यहाँ बहुत लोग आते हैं जैसे ये सेल्फी लेने के लिए, क्योंकि आज आप ये देख रहे हो ये भी एक तरह का म्यूजियम ही है। ये पुरानी जो अपनी जो कलाकृति ये पुराने जो था ना, ये उनके बारे में एक उद्देश्य ये बनाया गया है। ये भाई साहब जी की मूर्तियाँ और बनोड़ी इस बारे में कहीं कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया मूर्तियाँ हैं, बहुत बढ़िया। बीकानेर के जंक्शन स्टेशन है, वैसे देखने लायक है, राजस्थान का बढ़िया जगह है। और बीकानेर में इतनी शानदार कलाकारी बनाउड़ी है, मूर्तियाँ बनोड़ी, मूर्तियाँ बारे में थे कहीं कुछ कहना चाहो? मूर्तियाँ जो है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मन भावक है, और राजस्थान की पहचान यही है, पहचान है राजस्थान की। ऊँट और ये पहली बात तो आजकल ये देखने ऐसी चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। यहाँ से 50 साल पहले तो ये दृश्य दिख जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा दृश्य दिखना असंभव, मिलता ही नहीं आजकल। तो आजकल सब डेवलप हो गया, आजकल सारा ये हमारे बीकानेर की शान है, और शान और बान है। यहाँ पर है ना रेगिस्तान का ये जहाज बोला जाता है इसको, कैमल को। पहला जी को पहना वो बिन कायम रखने वास्ते मूर्तियाँ बनाउड़ी है। आप मूर्तियाँ जी की बीकानेर में देख रहे हो, जगह जगह मतलब है मूर्तियाँ बनाउड़ी है, और बारह सौ भी लोग आवे ये मूर्तियाँ देखने। जलको टीम के साथ यही बने रहिया, और जी का थारा सुझाव है जी का कमेंट बॉक्स में जरूर दिया, और चैनल ने सब्सक्राइब भी जरूर करिया।